नमस्कार मित्रों। जिस तरह उत्तराखंड में युवा बेरोजगार बताते हैं और वास्तविकता बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, लेकिन सबको चाहिए सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी का जो एक दिमाग में बसा हुआ है ना भूत, यह थोड़ा सा यहाँ के युवाओं को अयोग्य बना रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे कर्मठ युवा हैं जो कि काम करते हैं और यहाँ पर रोज़ कुआं खोदते हैं और कमाते हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कई जो वामपंथी मित्र हैं वो इस चीज़ को आगे ले जाते हैं और सबको जो है सफ़ेद पोश वाली नौकरी देने का वादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कई उत्तराखंड के युवा है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बाहर के लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी, वे यहाँ पर मुलायम सिंह के समय में क्या हुआ कि नकली आधार कार्ड बांग्लादेशियों ने और रोहिंग्याओं ने बनाए और वे यहाँ भारत के नागरिक बना करके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो स्थानीय आदमी कहाँ जाएगा? अब स्थानीय आदमी क्या हो गया कि उन्होंने नकारा बना दिया। अब यह व्यापार जिहाद, मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर व्यापार जिहाद भी चलता है। माना कोई हिंदू बैठ गया दुकान लगा करके और 4-5 रुद्रप्रयाग में बाहर के रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, तो उसका रेट 5 रुपये किलो है तो 3 रुपये कर देंगे। वो बेचारे को अपना बोरा बिस्तरा बांधना पड़ेगा और उसको बेरोज़गार होना पड़ेगा। तो ये फैक्टर है यहाँ पर कि बेरोज़गारी का फैक्टर है। इसके पीछे जो बाहरी विदेशी बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या है उनकी घुसपैठ है। अब यहाँ पर मैं एक दिखाता हूँ आपको। एक बहुत अच्छा लड़का पौड़ी गढ़वाल का है, वो यहाँ पर काम कर रहा है और वो भी पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन उसने कदम उठाया, रोज़गार नहीं था। आप देख लो कितना अच्छा बोर्ड लगा रखा उसने, माउंटेन वैली मीट पॉइंट, वेरी गुड। और यहाँ पर उसने ये भी लिख दिया कि यहाँ पर झटके का मीट मिलता है, हलाल का नहीं मिलता है। ये भी इसने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है और अपने नंबर डाल रखे उसने बकायदा कि यहाँ पर मीट खरीद दिया हो। तो इस तरह से अगर रोज़गार सृजन अपने हाथ से लड़के लोग सृजन करेंगे रोज़गार का उत्तराखंड में, तो यहाँ का रोज़गार शर्म नाम की चीज़, इनको शर्म नाम की चीज़ है। सबको अफसर बनना है, तो सब अफसर बनेंगे तो काम कौन करेगा? ये भी है ना। इसके कारण बोलते जी यहाँ पहाड़ों में लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, शादियाँ नहीं हो रही लड़कों की। तो ये थोड़ा अपनी सोच बदली करनी पड़ेगी उत्तराखंड वालों को। और मैं ये लड़के को ढूंढ रहा था, ये मीट शॉप वाला पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं इससे पूछता कि इसने कैसे काम शुरू किया। अगर इसने कैसे काम शुरू किया तो ये सीखने वाली है। उत्तराखंड के हर युवा को यह बात सीखने वाली है। आपकी दुकान है ना ये सामने, क्या नाम आपका है? अजय। आजा अपनी दुकान में आ जाओ, चलिए। तो ये अजय नाम का लड़का है, पौड़ी गढ़वाल का है और इसने यहाँ पर जो है शुरुआत की गैरसैंण में। मैं इस समय उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से बोल रहा हूँ। और ये सड़क जाती है सीधा डिग्री कॉलेज और ऊपर को मटकोटा सारकोट की तरफ सड़क जाती है। हाँ अजय, ये बताओ कि आपने जिस तरह से यहाँ मीट शॉप को इस्टेब्लिश किया है और जो मांसाहारी लोग हैं उत्तराखंड के मीट खाने वाले पर, लेकिन काटने में उनको शर्म लगती है, और आपने इस चीज़ को, आप पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, आपने जो है इस काम को शुरू किया, सरकारी रोज़गार को आपने ढूंढा नहीं। तो आप जिस प्रकार से आप कस्टमर को अटेंड करते हो और जितनी तरह से आप साफ़ सफाई रखते हो अपनी मीट शॉप की, और जो बाहरी लोग जो यहाँ पर जो पैसा कमा रहे हैं लोग, क्या होता है कि यहाँ पर पहाड़ में मीट मछली खाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और काटने वालों की संख्या कम है। मतलब काटने के लिए इनको बाहरी आने पड़ेंगे, और बाहरी वो लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो कि जो है यहाँ पे की डेमोग्राफी को ख़राब कर रहे हैं। डेमोग्राफी ख़राब होना इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जो ये राज्य है, मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड, इसके लिए ही नहीं है, तमाम उत्तराखंड से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनके लिए भी है। और चीन यह चाहता है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदली हो जाए। डेमोग्राफी बदली होने से क्या होगा कि चीन को यहाँ पर घुसने के लिए आसानी होगी, और अगर चीन यहाँ पर घुसेगा तो वो यहाँ पर सामाजिक विघटन कर सकता है, यहाँ की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को ख़राब कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। जो उसकी एक लास्ट में, आखिरी में उसकी पहचान होती है कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना,
किस तरह से अतिक्रमण करना भारत की ज़मीन का, तो इस काम में वो सफल हो जाएगा इन जो है डेमोग्राफी चेंज करने वाले लोगों की मदद से। हाँ अजय, आपका गांव कहाँ है आपका? गाँव हमारा धमापुर तहसील है, जमरिया मल्ला दिगोली खान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप कब से इस काम में हो यहाँ पर गैरसैंण में? ये हमारा काम हम मालाल आता था, तो यहाँ के कई भाई लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप लोकल के खोलो यहाँ पर, तब सही रहेगा काम। हाँ तब जाकर अपने बोला कि इतने मुसलमान बैठे हैं, हम जब हमारे हिंदू भाई कोई बैठेगा तो सही रहेगा जी। तो हमने उनकी बात को समझा, तो हमने लोगों का भी सहयोग है हमारे साथ, तो वो हमारा सपोर्ट भी करते हैं। कई मुसलमान लोगों ने हमें भगाने की कोशिश की कि ये इनकी दुकान ना चले यहाँ। अच्छा, भगाने की कोशिश की यहाँ पर तो अच्छा। हम कई हिंदू भाई हुए, ऐसा होता कई लोग उनके यहाँ खाने चले जाते, उनके हाथ का लेते, जब हम उनका हाथ का ही नहीं लेंगे तो वो हमारे बीच बैठेंगे ही नहीं, ये है। तो हमने कहा तो जब अगले वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको व्यापार जिहाद बोलते हैं उत्तराखंड में। जी जी। तो आपने इससे लड़ाई लड़ी है जी, क्योंकि आप लोगों के यहाँ के लोगों के लोकल के भाई लोगों का सपोर्ट है, तो हम उनके साथ हो, हमारे साथ खड़े हैं। तो मित्रों, आप सुन सकते हो इस बच्चे के, इस युवा के मुँह से कि किस प्रकार से यहाँ पर इसको भगाने के लिए मुसलमान भाई जो कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन्होंने कोशिश की, फिर भी इसने टक्कर खाई। और ये कमजोरी किसी की नहीं है, समाज की कमजोरी है। इस प्रकार से आप अगर मीट खाते हो तो मीट काटने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब पैसा कमाने में कोई डिग्री तो नहीं देखी जा सकती है, हर आदमी को आप सफ़ेद पोस्ट तो नहीं बना सकते हो, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से जो है, और उसके बाद रोना वामपंथी रोते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में बेरोजगारी है और स्थिति ये है। तो इससे क्या हो गई, वामपंथ की जो इस हरकत से चीन की जड़ें यहाँ मजबूत होंगी। तो उत्तराखंड वालों को इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। जिहाद से और वामपंथ से उत्तराखंड देवी भूमि को आप कैसे बचा सकते हो, यह एक सराहनीय कदम है इस युवा का। अजय है ना आपका नाम, अजय जी का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप इसी तरह से बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहोगे। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।